Good morning, students. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज का बेटा हमारा असाइनमेंट नंबर 23। हमारे पाठ्य पुस्तक के 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। दूसरा पार्ट तो था जो हमारा लाख की चूड़ियाँ, वो कंप्लीट हो गया है। अब पाठ नंबर 3, इस असाइनमेंट में हम पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 3 हमारा बस की यात्रा, यानी ये पाठ जो पढ़ेंगे हम वो बस की, उसका शीर्षक है बस की यात्रा। लेखक है हरिशंकर परसाई। और थोड़ा सा हम लेखक के बारे में जान लें कि हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और उनका देहांत 10 अगस्त 1995 में। इसके बाद थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि लेखक ने क्या लिखा है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है। तो इसमें लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है, जिसको शीर्षक दिया है बस की यात्रा। वे एक बार अपनी यात्रा करते हैं बस के द्वारा और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो जब बस में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, किन किन परेशानियों का सामना किया, उन सभी को इस व्यंग्य रचना में प्रदर्शित किया है, यानी इसमें दिखाया है। अब थोड़ा सा हम पाठ के बारे में समझ लें, यानी इस पाठ की समरी क्या है, सार क्या है। पाठ है बस की यात्रा। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस में से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि शाम के समय इस बस में बिल्कुल सफ़र न करें। क्यों? क्योंकि बस बिल्कुल खटारा थी। उस बस की हालत ऐसी थी कि वो कहीं भी रास्ते में ख़राब हो सकती थी। लेकिन उन सब लोगों की सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। यानी ये बस तो, जब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बस क्या चलेगी, तो लेखक कहता है हंसकर कि ये तो अपने आप चलेगी। यानी जैसे हम कह देते हैं ना, अब चलेगी नहीं, ये तो दौड़ेगी, तो लेखक हंसकर कहता है कि ये अपने आप दौड़ेगी। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति जो बस के जो हिस्सेदार थे उनके प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो, यानी पूरी बस से आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी बस ही एक इंजन है और हम उस इंजन के अंदर बैठे हैं। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वह कहता है, ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। यानी बस खराब हो गई, पेट्रोल की टंकी में एक सुराख हो गया, छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, न जाने कब टकरा जाए। यानी लेखक को हमेशा हर पल डर लगा रहता था कि पता नहीं कब इसके ब्रेक फेल हो जाएं या स्टीयरिंग ही टूट जाए या फिर किसी पेड़ से टकरा जाए। यानी सामने से जो आने वाला, रास्ते में जो दिखने वाला पेड़ था, वो हर पेड़ को लेखक अपना दुश्मन समझता था। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर जाता है
और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। यानी फिर मन में थोड़ी सी दया आती कि ये बूढ़ी खटारा बस है, इस पर हमें सवार नहीं होना चाहिए था। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। यानी थोड़ी सी ठीक करवाई बस और फिर चल पड़ी, थोड़ी सी आगे चली और फिर उसका इंजन टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। यानी जो लोग उसमें सवार थे उनको अब पूरा विश्वास हो गया था कि अब हम समय पर बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो लेखक ने इस व्यंग्य रचना में उस बस की, यानी हमारी जो वो क्या कहें उसको, जो हमारे साधन हैं उनके बारे में बताया है। थैंक यू।